कौन कहता है कि आसमान में सुराख यानी कि छेद हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से जरा उछालो यारो। आप कहेंगे हमने तो कई बार फेंका है लेकिन सुराख तो हो नहीं रहा। माफ कीजिएगा, ये कहावत है और ये कहावत मजबूत इरादों को दिखाती है। इस कहावत को सत्य कर दिखाया है कोरबा के रहने वाले दीपक ने। पहले आप ये घटनाक्रम जान लीजिए, फिर बताइएगा कि हाँ आसमान में सुराख हो सकता है कि नहीं। दीपक पेशे से एक कुली है, लेकिन कुली का काम करने वाले दीपक कुमार पावर लिफ्टिंग में लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। उन्होंने काठमांडू में आयोजित पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने बताया है कि अब उनकी नजर भूटान में होने वाले एक आयोजन पर है। उन्होंने कहा कि रेलवे अपने स्पोर्ट्स कोटा की सहायता करे ताकि वह अपने प्रदर्शन को और बेहतर कर सके, ये इनकी मांग है। तो आसमान पर सुराख करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोरबा मंडल को इनकी सहायता करनी पड़ेगी। और सुनिए कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और तमाम घटनाक्रम क्या है। काठमांडू वहाँ पावर लिफ्टिंग का इवेंट था और मैं वहाँ राजस्थान की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और वहाँ मैं गया, काठमांडू गया था खेलने। तो वहाँ मेरे को गोल्ड लगा, एक सिल्वर लगा, एक ब्रॉन्ज लगा। फुल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लगा और डेड लिफ्ट में सिल्वर लगा और ओपन बेंच प्रेस में ब्रॉन्ज लगा। तो इतने सारे पदक हैं इनके और अब इन्हें जरूरत है कि दक्षिण पूर्व ये जो रेलवे है, कोरबा रेलवे प्रशासन है, मंडल है, ये इनको अपने स्पोर्ट्स कोटे में जगह दे ताकि ये कुली नंबर 1 वाकई में कुली नंबर 1 बनकर दिखा दे, सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दे, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दे और सभी गरीबियों से उबर कर ये निजात पाकर, स्पोर्ट्स कोटे की सहायता पाकर देश का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे। तो कोरबा अन्य आगामी प्रतियोगिताओं में 12 बार स्टेट में और 4 बार नेशनल में ये चैंपियन रह चुके हैं। काठमांडू में हुए कंपटीशन में गोल्ड जीता, सिल्वर जीता। भूटान वाले होने वाले आयोजन में आगे शामिल होना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं और रेलवे प्रशासन से सहायता मांग रहे हैं कि अगर रेलवे प्रशासन अपने स्पोर्ट्स कोटे से मुझे जगह दे देगा तो मैं और बेहतर कर पाऊंगा। बहरहाल ये कानूनन मसला भी है कि क्या रेलवे कोटे से इस सर्विस के क्लास को क्या मदद की जा सकती है और अगर कानूनन रूप से दांव पेच है तो क्या रेलवे अपने कर्मी के लिए, कुली कर्मी के लिए और कौन से कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा ले सकती है या जो अन्य नियम विनियम हैं उनका सहारा लेकर कैसे मदद कर सकती है। और अगर मदद नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कोरबा में जन भागीदारी, जन सरोकार होना चाहिए। इनको आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक को आगे आना चाहिए, रेलवे को भी आना चाहिए, तमाम अधिकारियों को आना चाहिए और कोरबा की जनता को भी आना चाहिए। तो पावर लिफ्टिंग में दम दिखाने के बाद कोरबा का कुली नंबर 1 अब बनने वाला है चैंपियन और इस चैंपियन इसे बनाने के लिए मांगी है इसने रेलवे से मदद और अब देखना होगा कि रेलवे मदद करता है या नहीं। दीपक कुमार हमारे साथ खुद फोन लाइन में जुड़ रहे हैं जिनकी हम कहानी दिखा रहे हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। दीपक जी क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सर, बोलिए। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। आपके संघर्ष देखकर वाकई
एक प्रेरणा मिलती है पूरे समाज को। किस तरह से आपने चुनौतियों से जूझते हुए इस कद्र प्रयास किया है। दीपक जी, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी संक्षिप्त में साझा करें, फिर हम रेलवे की मदद और अन्य विकल्पों पर बात करेंगे। ठीक है सर। बताइए कैसे आपको पावर लिफ्टिंग में आना हुआ, आपने कौन कौन सी अभी अचीवमेंट हासिल किए हैं दीपक जी। सर अभी तक तो मैं पावर लिफ्टिंग में कोविड के बाद मैं तो खेल रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मैं कोरबा में खेला था। मैं उसमें स्टेट राज्य स्तरीय स्टेट लेवल, उसमें फर्स्ट टाइम मेरे को एक गोल्ड एक सिल्वर लगा, और गोल्ड सिल्वर बेंच में गोल्ड लगा और सिल्वर डेड लिफ्ट में लगा। उसके बाद मैं खेलते खेलते अभी तक खेल रहा हूँ मैं, जिसमें 12 टाइम स्टेट लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 4th टाइम नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी तत्काल अभी नेपाल गया था खेलने इंटरनेशनल, तो उसमें फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वाकई बहुत ही प्रेरणादायक आपके अचीवमेंट है। दीपक, रेलवे में आते हैं, क्या रेलवे के पास ऐसे नियम विनियम हैं कि वो आपको स्पोर्ट्स कोटे से एंटर कर सकते हैं? आप जिस जॉब प्रोफाइल के साथ रेलवे स्टेशन में काम करते हैं। हाँ, रेलवे स्पोर्ट कोटा में ले सकते हैं। तो आपकी क्या अपील होगी रेलवे प्रशासन से? दीपक, पूरा प्रदेश सुन रहा है आपको और उम्मीद करते हैं इस खबर के कोरबा मंडल में जाने के बाद वहां के जो रेलवे अधिकारी हैं आपकी बात जरूर सुनेंगे। सर अभी तो रेलवे मंडल में तो इस प्रोग्राम में ले सकते हैं, और रही सवाल ये ऑफिसर लोग के ऊपर ये डिपेंड करता है। और क्या मैं अभी तक मैं मेरे 3 बच्चे और माँ है और मैं हूँ, मेरी बीवी है। तो आप अपील करेंगे कि रेलवे मदद करे। क्या आपने इस संदर्भ में कोई आवेदन दिया है कोरबा में रेलवे अधिकारियों को, या जो छत्तीसगढ़ के रेलवे के जो आला अधिकारी, क्या आपने उनसे पत्राचार करने की कोशिश की है? क्या आपने उन्हें लेटर लिखा या किसी के माध्यम से लेटर भिजवाया है, या कोई कार्रवाई करने की कोशिश की है, या राज्य सरकार को आपने अपनी उपलब्धियों के संदर्भ में सूचित किया है? राज्य स्तर की भी तो एकेडमी होती है दीपक। सर अभी तक तो मैं किसी को ये सब नहीं दिया हूँ मैं अभी तक। हाँ। तो दीपक, आग्रह रहेगा कि आप रेलवे अधिकारियों से जरूर ये खबर चलाने के बाद आप जाएं और उनसे निवेदन करें। जब आप निवेदन करेंगे तभी सरकारी कर्मचारी अपनी उसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और हम अधिकारियों से भी यही कामना करेंगे कि दीपक, आपके जो स्पोर्ट्स कोटे से उससे एंट्री हो। और आपसे एक और निवेदन रहेगा कि आप राज्य सरकार, मुख्यमंत्री को भी सरकार बनने के बाद 3 तारीख के बाद इस संदर्भ में टच करें। दीपक, आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद दीपक। हम ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं, और पूरे प्रदेश देश के लिए आपकी जो एक कहानी है ये वाकई एक आसमान में सुराख कर देने वाली, प्रेरणा देने वाली ही कहानी नजर आ रही है। बुलेटिन में इतना ही। कुली नंबर 1 अब वाकई बनेगा नंबर 1, बस थोड़े से जतन करने। उम्मीद है दीपक आगे बढ़ेंगे, सरकार उनकी बात सुनेंगे, रेलवे उनकी बात सुनेगा। INH स्पेशल में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।